जय हिंद मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, आज जो है औसत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। उसी क्रम में आज का एक पहला प्रश्न है, एक विद्यालय के 5 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। विद्यार्थियों तथा उनके गणित तथा विज्ञान के अध्यापकों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है तो गणित के अध्यापक की आयु वर्षों में क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स की जो संख्या है वह कितनी है, वह आपकी है कितनी 5, ठीक है। 5 विद्यार्थी हैं और जिनका औसत दिया हुआ है कितना 14 वर्ष, ठीक है। अब भाई इनका जो योग होगा वह कितना होगा, योग बराबर आपको मालूम है औसत गुणे संख्या, तो भैया 14 गुणे 5 14 25 70 हो गया। अब भाई विद्यार्थियों के साथ कौन शामिल हो गए, विज्ञान और गणित के शिक्षक। इस प्रकार से उनकी जो संख्या है वह नंबर्स कितना हो गया, तो वह हो गया 7 और औसत इस प्रकार से उनका कितना हो जाता है। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, औसत 30 वर्ष हो जाता है, ठीक है। अब भाई 30 वर्ष, तो इनका योग कितना हो गया, तो योग बराबर हो गया भैया 30 गुणे में 7 अर्थात आपका हो गया 210। कितना हो गया 210। अब भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, 7 संख्या कब थी, जब विद्यार्थी और 2 अध्यापक शामिल हैं तब, और यहाँ पर विद्यार्थियों का जो योग है वह कितना है, वह आपका है 70 वर्ष। अब भाई हमने क्या किया, 210 में से विद्यार्थियों का योग घटा दिया, तो भाई यहाँ पर अगर आप इसको घटाते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, है कि नहीं है 140। अब भाई यहाँ पर आपका मैथ और साइंस की अगर हम बात करें और किसकी बात करते हैं, मैथ की बात कर लेते हैं। अब इन्हीं दोनों टीचरों की आयु का योग कितना हो गया 140 वर्ष। अब भाई यहाँ पर ध्यान देना है कि विज्ञान के अध्यापक की जो आयु है वह गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। अब भाई इनका जो डिफरेंस है वह कितना है, वह है 6 वर्ष। तो मेरे बच्चों आपको मालूम है कि जब दो चीजों का योग मालूम हो और दोनों का अंतर, तो हम अलग अलग मान याद कर लेते हैं। कैसे, या तो पहले हम दोनों को 2 से डिवाइड कर लें, एक बार जोड़ दें और एक बार घटा दें, या हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, 140 में 6 जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। लेकिन सबसे मजे की बात यहाँ पर है कि किसकी आयु पूछा है, तो गणित के अध्यापक की। तो आप क्या करिए, 140 में 6 घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 134। 134 में आप 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14। इसका मतलब है गणित के अध्यापक की जो आयु है वह कितनी है 67 वर्ष की, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, 7 वर्ष पहले ए बी और सी की औसत आयु 51 वर्ष थी। यदि ए बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी सी से 3 वर्ष बड़ा है तो ए बी और सी की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अब भाई 7 वर्ष पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले कौन कौन है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इनकी आयु का औसत कितना दिया हुआ है 51 वर्ष। इनका योग कितना हो जाएगा, तो भैया ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया 3 एकम 3 3 पचे 15 153 वर्ष हो गया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये कब की घटना है भैया, 7 वर्ष पहले। अब वर्तमान उम्र अगर तीनों की निकालना है ए बी और सी की, तो आप क्या करेंगे, सभी की उम्र में 7 का बढ़ोतरी हो जाएगी, 7 7 दूनी 14, 7 यहाँ 21 वर्ष। तो भैया इसी में 21 और जोड़ देंगे आप, तो आपका हो जाएगा 174 वर्ष, ठीक है। वर्तमान में ए बी और सी की आयु का योग कितना हो गया 174 वर्ष। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि भाई ए जो है बी से 3 वर्ष बड़ा है और बी जो है वह सी से 3 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें ए बी और सी को देख लें, तो भाई अगर यह x है तो यह कितना है x प्लस 3 है, और यह जो है x प्लस 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपको मालूम है कि तीनों की आयु का जोड़ कितना है 174 वर्ष। तीनों को जोड़ दीजिए, योग की तुलना योग से होती है, क्योंकि मेरे बच्चों सजाति का संबंध सजाति से होता है। यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 6 प्लस x प्लस 3 प्लस x बराबर 174। अब भाई यहाँ पर 3x
प्लस 9 बराबर 174। तो भैया 3x इक्वल क्या हो गया 174 माइनस में आपका 9 हो गया। अब भाई 14 में से 9 गया 5, यहाँ पर हो गया 6, 165। 165 को अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 3x बराबर 165 हो गया, px बराबर भाई 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 3 5 15, px मान कितना आ गया 55। तो भाई यहाँ पर ये हो गया आपका 55, ये हो गया आपका 58 और ये आपका हो गया कितना हो गया 61 वर्ष। तो भाई यहाँ पर अगर ए बी और सी की आयु की हम बात करें 61, 58 और 55 वर्ष, इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मेरे बच्चों। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।